नहीं करेगा फिल आपका दिल अब कोई मुश्किल, क्योंकि मैं चंदन सर शुरू करने जा रहा हूं क्लास 4 राइटिंग स्किल। तो थोड़ा मुझसे भी लीजिए मिल, चेहरा गया था दोस्तों खिल। तो मैं चंदन सर दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश व्यूज में। दोस्तों आपके पिछले वीडियोज़ में कमेंट्स मैंने पढ़े, किसी ने एप्लीकेशन के ट्रिक्स मांगे हैं तो किसी ने लेटर राइटिंग के ट्रिक्स मांगे हैं। उन तमाम डिमांड को देखते हुए मैंने पूरा एक सीरीज ही शुरू कर दिया राइटिंग स्किल का। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों राइटिंग स्किल की मैं सजाऊंगा महफिल। तो दोस्तों राइटिंग स्किल आप कह रहे हो, स्किल का मतलब हम समझ ले थोड़ा क्या होता है स्किल का मतलब। स्किल का मतलब है हुनर, कौशल, टैलेंट, वेल वर्स्ड, किसी काम को करने में अच्छे से निपुण हो जाना, निपुणता हासिल कर लेना, ये है कौशल, ये है हुनर, ये है स्किल। तो हर किसी काम का जैसे दोस्तों स्किल होता है, पढ़ने का स्किल है। मैंने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था पढ़ना कैसे है, बोलकर पढ़ना, ताकि कान का भी थोड़ा इस्तेमाल हो जाए, जीभ का इस्तेमाल हो जाए, आंखों का इस्तेमाल हो जाए, तीन ज्ञान इंद्रियां काम करेगी तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, याद ज़्यादा होगा। सुनने का भी एक स्किल होता है दोस्तों। कान मिला है, केवल कान से सुनाई नहीं देता, ध्यान भी साथ में होना चाहिए। आपका एग्जाम है एट हैंड और ध्यान में रखे हो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड तो बच जाएगा आपका बैंड। तो दोस्तों सिर्फ कान से नहीं सुनाई देता है, ध्यान भी होना चाहिए। बोलने का भी एक स्किल है। धनुष की तरह देखो होठों की साइज है। अब इससे विष के बाण निकाल सकते हो, फूलों के बाण निकाल सकते हो। कैसा स्किल आपने डेवलप किया ये आपके ऊपर है। कोयल भी काला है, कौवा भी काला है, लेकिन बोली के बल पर कोयल सबका दिल जीत लेती है, कौवा को लोग पत्थर मारते हैं। तो स्किल दोस्तों हर किसी का होता है। नाचने का स्किल है, मुझे टल्ली होकर नाचन दे, कि कैसे नाचोगे उसका भी अपना स्किल है। हर किसी का सोने का स्किल है। अब कोई खराटा मारकर सोता है ऐसा कि बगल वाले का नींद खत्म, तो सोने का स्किल है, चलने का स्किल है। हर किसी की एक अदा होती है, स्किल होती है। लिखने का भी एक अपना स्किल होता है दोस्तों। देखो दोस्तों थोड़ा मैं ये भी कह दूं, प्यार करने का भी एक स्किल होता है, प्यार जताने का भी एक स्किल होता है, प्यार समझ पाने का भी एक स्किल होता है। हर कोई जता नहीं सकता, बता नहीं सकता, समझ नहीं सकता। दोस्तों हमें माँ का प्यार बड़ी इजीली समझ में आता है। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटी सी कोई विपत्ति आती है, हल्की सी मान लो सुई चुभ जाती है, कांटा चुभ जाता है, बोलते हैं मम्मी गे, माई रे, माँ गो, मैया गे। लेकिन दोस्तों अचानक आप रोड पर चल रहे हो और अचानक से एक ट्रक पीछे से आती है और आपको धक्का मारने ही वाला होता है, एक बैग ब्रेक लगाता है और आप पीछे मुड़कर कहते हो बाप रे। मतलब बड़ी विपत्ति आती है तो बाप यानी पिताजी याद आते हैं, छोटी मोटी विपत्ति में मम्मी याद आती है। तो मम्मी का प्यार हमें बड़ी आसानी से समझ में आता है कि मम्मी बहुत प्यार से बोलती है, बहुत ममता है। पिताजी का प्यार में थोड़ा कड़वाहट होता है चेहरे में, केवल आंसू से प्यार नहीं होता है। तो प्यार समझने का भी एक स्किल होता है। कोई बारिश में भी आंसू को पहचान लेता है और कोई धूप में भी आंसू को पसीना कह देता है। ये स्किल होता है दोस्तों हर किसी का। तो लिखने का भी एक स्किल होता है। तो अब मैं आता हूँ राइटिंग स्किल पर कि लिखा कैसे जाए। लिखना क्या है ये बड़ी बात से बड़ी बात, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि लिखना क्या क्या है, लिखना कैसे है। लिखने का एक हुनर, लिखने की प्रतिभा, एक टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। ये कलम का संबंध है लिखने से। दोस्तों कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। तो कलम मिल गया है दोस्तों, मतलब कुछ भी लिखे जाओ नहीं, उसका एक स्किल होना चाहिए। तो ऐसा लिखो कि एक भाव जगे, सुनने वाले को एक अट्रैक्ट करे, देखने वाला प्रभावित हो। आप ऐसा कुछ लिखो। लिखना एक स्किल है। तो स्किल का मतलब है कैसे, क्या क्या। ये नहीं कितना साग बैगन की तरह कुछ भी भर दो और नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लिखने का भी एक स्किल होता है दोस्तों। ये कलम अगर ईश्वर के हाथ में हो, विधाता के हाथ में हो तो रजा हो जाती है, जज साहब के हाथ में हो तो माफी या सजा हो जाती है। और ये अगर जिंदगी जीने का कोई हुनर ना हो दोस्तों, स्किल ना हो दोस्तों, तो जिंदगी बेमजा हो जाती है। तो स्किल के बगैर हम कोई भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर सकते। तो किसी को अच्छे से करने सीख गए दैट मीन्स हम स्किल्ड हो गए। तो लिख तो बचपन से हम कुछ ना कुछ लिखते आए हैं,
लिखना और बात है, लिखने में माहिर होना, स्किल हो जाना और बात है। तो आज के इस वीडियो में मैं सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ राइटिंग स्किल का, इसमें आप सब कुछ स्टेप बाय सीखते जाओगे, इस तरह ट्रेंड हो जाओगे कि आप एकदम स्किल्डफुल हो जाओगे, भाव जगाओगे, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाओगे, अपने चाहने वालों के में भी और शिक्षक के दिमाग में फिलहाल आग आपको लगाना है, ताकि नंबर में आपका, पेपर में आपका दाग ना लगे, नंबर में एकदम झाग आ जाए। तो कुछ ऐसा सीखना आ जाए दोस्तों कि देखो राइटिंग स्किल मतलब लिखने का स्किल, तो ये मतलब कि ABCD कैसे लिखना है या सेंटेंस कैसे सजाना है वो मैं नहीं सिखाऊंगा। आज की राइटिंग स्किल का मैंने पूरा नाम रखा है एडवांस राइटिंग स्किल। एडवांस मतलब इसमें हम कुछ एडवांस लेवल का चीज़ सीखेंगे, जैसे लेटर राइटिंग हो, एसे राइटिंग हो, रिपोर्ट हो, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो, नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, पोस्टर हो, ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। ये एडवांस राइटिंग स्किल है। थोड़ा दोस्तों गौर करना बोर्ड पर, मैंने लिखा एडवांस राइटिंग स्किल, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके थोड़ा गौर करो तो क्या है। ये मेरा चंदन सर मेरा नाम है ना, इसका पहला अक्षर चौ है और चौ के ऊपर क्या है, सांप का फोटो है। देखो तो चंदन के ऊपर कौन होता है, सांप। सांप बड़ा विषैला होता है, पर विषैले सांप को भी चंदन क्या देता है, ठंडक देता है। तो मैं आपका चंदन सर आपका एग्जाम संबंधी जितना भी टेंशन का विष चढ़ा है ना, उन तमाम विष को मैं ठंडा करने आया हूँ। एक ऐसा टेक्निक से मैं क्लास को चलाने वाला हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगे राइटिंग स्किल में, लेटर एप्लीकेशन, सब कुछ अब धड़ल्ले से लिखने आप सीख जाओगे। तो आज थोड़ा हम देख लें कि राइटिंग स्किल के बाद हमें क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कर लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों ध्यान से देखिए, मैंने सबसे पहला लिखा दोस्तों शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन, शॉर्ट कंपोजिशन का मतलब है लघु रचना, छोटी रचना। इसमें वर्ड लिमिट आपके 50 होंगे, मार्क्स आपके 5 होंगे। इसके अंतर्गत ही आप पढ़ोगे एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, पोस्टर, अपील, ये तमाम चीजें आप पढ़ोगे। फिर आप चले जाते हो दोस्तों लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग ये तो आप सब समझते हो, पत्र लेखन क्या है, लेकिन इसमें देखो मार्क्स 10 है, वर्ड लिमिट इसमें 100 to 125 हो जाते हैं। फिर रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्कशन पढ़ना। रिपोर्ट दोस्तों न्यूज रिपोर्ट आप जानते ही हो, रिपोर्ट से बना है रिपोर्टर, आप लोग खूब जानते हो। और फैक्चुअल डिस्कशन, फैक्ट का माने क्या होता है, सत्य, यथार्थ, जैसा है। यथार्थ देखो, यथा जोड़ अर्थ, मैंने जैसा है वैसा ही अर्थ, मैंने बढ़ा चढ़ा के नहीं, एकदम हु बहुत टू द पॉइंट लिखना, ये फैक्ट बात लिखना, ये फैक्चुअल है। और डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन होता है, तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ये चीजें हम देखेंगे। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में जैसे बस पास कैसे बनवाना है, रेलवे का रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन जो होता है वो कैसे होता है, खेती का प्रोसेस क्या है, ये उस प्रोसेस संबंधी डिस्क्रिप्शन आते हैं। या किसी व्यक्ति पर लिखने दे दिया, किसी जानवर पर लिखने दे दिया, कोई स्थान पर लिखने दे दिया, ये वर्णन जो करते हो ये सब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। किसी यात्रा का वर्णन करते हो, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। अब आओ आ गया दोस्तों आर्टिकल। देखो फैक्चुअल डिस्कशन रिपोर्ट में वही चीज़ है, मार्क्स आपका 10 और 100 to 125 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। और लास्ट हो गया आर्टिकल कह लो या ऐसे राइटिंग कह लो। ऐसे लिखो, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे लिखो, ऐसे को रटाना नहीं है। तो कोई ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा कि आप नेचुरली ऐसे लिखने सीख जाओगे, ऐसे लिखो, ऐसे। तो इसमें दोस्तों मार्क्स तो 10 ही है, लेकिन वर्ड लिमिट 150 to 200। देखो मार्क्स कहीं कहीं एग्जाम में तो कम बेसी कर देता है, वर्ड लिमिट कम बेसी, इसलिए जनरली जो फॉर्मेट है मार्क्स का, जो जनरली ये रूल्स है, कितना कितना मार्क्स है, कितना वर्ड लिमिट है, मैंने दिया है। ऐसे देखो JPSC के एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें वर्ड लिमिट काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो उन सबके वीडियोस भी आने वाले हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस चीज़ दोस्तों क्या क्या पढ़ना है आपने देख लिए तमाम बातें, कितने मार्क्स होंगे। एक दो बात जो क्वेश्चन में रहता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। फॉर्मल का मतलब होता है किसी को सिस्टमेटिक तरीके से लिखना, एक शिष्टाचार, एक डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलना। और इनफॉर्मल हो गया अनौपचारिक, फॉर्मल मतलब औपचारिक, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, जिसमें औपचारिकता ज़्यादा जरूरी नहीं होते। दोस्त यार से, छोटों से हाय हेलो हो गेलो, हेलो, सिंपल हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। पर बड़ों से पूरा अदब के साथ आना पड़ता है। तो जो बड़ों को, किसी ऑफिसर को लिखना हो, बड़े बाबू को, पिताजी को लिखना हो, मम्मी को लिखना हो, वहाँ फॉर्मली हमको आना पड़ता है। दोस्त यार छोटों को लिखना इनफॉर्मली होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल ये बातें होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका दोस्तों क्लियर हुआ, क्या क्या पढ़ना है, राइट, ये क्लियर हुआ। अब हम आज एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको सबसे पहले मैं नोटिस शुरू करूँगा। मैंने पहले वीडियो में मैंने वादा किया था कि नोटिस के लिए एक ट्रिक दूंगा और नोटिस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में तो पहले हम नोटिस का थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे, थोड़ा फॉर्मेट जान लेंगे, और फिर स्टेप वाइज वीडियो आपको मिलते जाएंगे। नोटिस का ट्रिक भी मैं वीडियो में क्लियर करूंगा और आगे फिर हम बढ़ेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इसको आप एक स्क्रीनशॉट खींच लो।
तो दोस्तों अब थोड़ा फॉर्मेट नोटिस का पहले हम जानकारी दे लेंगे, ट्रिक्स स्टेप बाय में आपको मिलते जाएंगे। तो फॉर्मेट जानने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखना है। जितने भी ट्रिक्स हमारे राइटिंग स्किल से आने वाले हैं, तमाम ट्रिक्स में ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। वो बात क्या है, ध्यान से देखिए। जहाँ भी मैंने डॉट डॉट लगाया हुआ होगा उसका मतलब समझना है कि वो बदलता रहेगा, फिक्स नहीं है। अगर मान लो मैंने यहाँ लिख दिया होली या टीचर्स डे या कुछ भी लिख दिया, तो समझना वो बदलते रहेगा, चेंजेबल है वो। कहीं अगर काटा हुआ है, भारतवर्ष का बॉर्डर दिया हुआ ABC, इसका मतलब समझना A या B या C या जो सुटेबल हो वही होगा, सारा का सारा नहीं लिखना है। अगर सारा सुटेबल होगा तो सारा लिखना है, अदरवाइज आपको छांट छांट के लिखना है, राइट। और कहीं अगर मैंने घेर दिया है इस तरह के, इसका मतलब होगा कि जरूरी होगा तो लिखना है, वरना नहीं, ओके। और लास्ट में एक बात और बता दूं, जो हमेशा हमारी आदत नेचर पड़ी हुई है डेट लिखने की, वो डेट आपको उस तरह से नहीं लिखना है राइटिंग स्किल में। ध्यान से देखिए, आप जो लिखते आए हो 1/2/2021, ये एकदम भूल जाओ, ये राइटिंग स्किल में नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आपका ठीक है, राइटिंग स्किल ऐसा कभी नहीं करोगे आप, ओके। आप ऐसा लिख सकते हो, फरवरी लिख लीजिए, फिर 1 लिखिए, फिर कॉमा देके 2021। ये सही भी है और आसान भी है। कितना आसान है, महीना का नाम लिख लो, जो डेट है 1 2 3 4 लिख दो और कॉमा देके साल लिख दो। लास्ट वाला देख लो, ये भी तरीका सही है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। जैसे 1 फरवरी 2021, तो फर्स्ट में कहीं देखो बाबू, कहीं RD लग जाता है, कहीं ND लग जाता है, कहीं ST लग जाता है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो अगर आप में टैलेंट है तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये वाला आसान है, फरवरी 1 2021। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, हर ट्रिक में आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो ये सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर माई ट्रिक। तो दोस्तों कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कहीं बदलता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ दोनों बदलता है। नेचर भी बदलता है, सिग्नेचर भी बदलता है, बस थोड़ा चोट लगने की जरूरत है। उंगली में चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल में थोड़ा चोट लग जाए तो नेचर बदल जाता है। तो जो स्किल आप में नहीं है वो आपका नेचर बन चुका, लेकिन वो स्किल आ सकता है अगर थोड़ा दिल से बात को फील किया जाए, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होगा, ओके। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों बांग्ला में एक कहावत है, अल्प विद्या भयंकरी जूता के बोले अलमारी। तो आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। तो आप एक चीज जान लो दोस्तों कि मैं नोटिस का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, पर कुछ ग्रामर संबंधी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स में कर देते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नोटिस में जो है ना पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है, एक्टिव वॉइस का नहीं। आप समझते हो पैसिव, मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि पैसिव वॉइस का जब जब हो आपको दीदार ऑब्जेक्ट ही तब तब हीरो होगा सरदार, तो ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया, आई इन्फॉर्म यू, मैं तुमको सूचित करता हूं। तो पैसिव वॉइस का एक रूल है, क्या है कि लास्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आओ, और शुरू का जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में बाय के साथ लिखो। इतना ही करना है, लास्ट वाले को फर्स्ट में, फर्स्ट वाले को लास्ट में बाय के साथ, ओके। और वर्ब जो भी होगा हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा पैसिव में, तो बाय से पहले भीतरी। तो 2-3 बात क्लियर हो गया कि लास्ट वाले को फर्स्ट में लाना, ले आए, शुरू वाले को लास्ट में लाना है, बाय के साथ ले गए, भीतरी लगेगा, तो लास्ट में भीतरी प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये तो क्लियर हो ही गया। और शुरू में ऑब्जेक्ट को लगते हैं, इतना तो क्लियर आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आने हैं और सब्जेक्ट को लास्ट में बाय के साथ, और बाय से पहले भीतरी। इतना बात क्लियर पैसिव वॉइस में। पर आपको झंझट कहाँ होता है, ये जो देख रहे हो आर आ गया, कब आर आएगा, कब कपार आएगा, कब क्या आएगा, ये जानना जरूरी है। कौन सा एक भर कब क्या आएगा। तो देख लो, अगर V1 V5 लिखा हुआ है सेंटेंस में तो एम ही जा रहा आएगा, V2 है तो वाज वर आएगा, और हैव एज हेड प्लस हैव एज हेड है तो हैव एज हेड प्लस बीन लगा दो, और मॉडल वर्ब कैन कुड मे माइट जो होता है तेरल, वो अगर आ जाए तो उसके साथ खाली बी लगा दो। इतना ही खाली करना, कहाँ भीतरी से जस्ट पहले कि एग्री वर्ब तो क्या होगा इसके हिसाब से चेंज करना है, जैसा आप देखोगे। खैर आपको एक्टिव पैसिव यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, वॉइस पैसिव में लिखा ही रहेगा, आप समझ पाओ ये खाली समझा रहा हो ध्यान से, ठीक है। तो देखो वॉइस का स्पेशल वीडियो आएगा, उसमें सारा हम बताएंगे वॉइस कैसे बनना है। एग्जांपल देखो मैंने क्या लिया, आई इन्फॉर्म यू, मैं तुमको सूचित करता हूँ। यह डायरेक्ट लग रहा है कि काम हो रहा है, ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन इसी को घुमा के बोल दिए यू आर इन्फॉर्म्ड बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा सूचित किया है। आप समझिए दोस्तों, यू शुरू में आएगा, लास्ट में आई है, बाय प्लस मी हो जाएगा, ठीक है। भीतरी लगेगा, क्लियर है। खाली एग्लो और आर क्यों लगा वो देखो, वहां सारा देखते रहना, सारा मैंने लगा दिया कब क्या रहेगा। तो यहाँ V1 है इसलिए आर लगा, तो यू आर इन्फॉर्म्ड बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसको बाय मी को अगर हम हटा दें तो क्या होगा, यू आर इन्फॉर्म्ड, तुम्हें सूचित किया जाता है। अगर सब्जेक्ट को भी गायब करना हो तो सब्जेक्ट गायब कर दे तो कुछ नहीं, सब्जेक्ट रखने पर क्या आता है, इट लगाना पड़ता है, तो इट इज इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है। अब यही लाइन का यूज जो है ना
आपका जो ट्रिक आएगा मेरा उसमें रहेगा इट इज इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है, या इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड एतद द्वारा सूचित किया जाता है, या यहाँ से सूचित किया जाता है, यहाँ से ये सूचना दी जा रही है, ये भाव हो जाता है। और इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यहाँ से सूचना दी जा रही है कि, इस टर्म का यूज होगा। ऐसे ही कुछ पैसिव वॉइस का यूज और होगा। देखो अगर लिखा रहेगा ऑल आर इनवाइटेड, मतलब सबों को आमंत्रित किया जाता है, मतलब किया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सोया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, इस तरह का मीनिंग होता है पैसिव वॉइस में। ओके, एक और ले लिया, देखो होली विल बी सेलिब्रेटेड, मैंने क्या था मॉडल रहने पर खाली बी लगा देना है, तो देखो भीतरी के पहले विल भी लगा दिए, तो होली विल बी सेलिब्रेटेड, होली मनाया जाएगा। एक और एग्जांपल लिया, अ बॉय वाज लॉस्ट, एक लड़का खो गया, एक लड़का खो गया। अब लड़के को किसी ने खो दिया होगा, तो बॉय वाज लॉस्ट, एक लड़का खो गया। तो ये सब पैसिव टर्म का इस्तेमाल होगा। तो अगर भाव अगर नहीं मीनिंग नहीं जाना रहेगा तो आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगा। इसलिए मैंने छोटा सा लेवल में एक पैसिव वॉइस का जानकारी दे दिया, ज़्यादा वॉइस भी इसमें नहीं पढ़ाना, वॉइस का वीडियो स्पेशल आएगा। पर एक बात ध्यान रखना है, क्या पैसिव वॉइस में हमेशा फॉर्मल लिखोगे, फॉर्मल लिखा जाता है पैसिव वॉइस, मैंने शिष्टाचार के साथ, डिसिप्लिन के साथ, आई वी, आई लव यू, आई हेट यू, हमर तोर, ये सब गप नहीं होता है पर्सनल बात, ये हमेशा थर्ड पर्सन में होता है और फॉर्मल होता है, टू द पॉइंट। ओके, तो फॉर्मल हमेशा नोटिस लिखना है और पैसिव वॉइस में लिखना है। पैसिव वॉइस में सदैव भीतरी का यूज होता है। तो क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, ये सब मैंने एक शॉर्ट जानकारी दे दिया। अब हम चलेंगे फॉर्मेट की ओर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों अब खोल लीजिए दिलो दिमाग के गेट, बहुत हुआ वेट, बिना किए लेट, लीजिए परसता हूं मैं अब फॉर्मेट ऑफ नोटिस का प्लेट। तो स्वाद लेके खाइएगा। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, फॉर्मेट को मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्टूडेंट फॉर्मेट और ट्रिक में अंतर समझ नहीं। ट्रिक क्या होगा राइटिंग स्किल में, नोटिस से तो लिखने आता है, अरे फॉर्मेट अभी क्या है बता लेता हूं, ट्रिक क्या है समझ जाओगे दोनों अंतर। ट्रिक ध्यान से देखो, सबसे पहले फॉर्मेट में करना है क्या बाबू, कि ऊपर में इशूइंग अथॉरिटी जो नोटिस को जारी कर रहा है, कहां से नोटिस निकल के आ रहा है, वो इशूइंग अथॉरिटी का नाम, चाहे वो कोई स्कूल हो सकता है, कोई कुछ भी कोई संस्था हो सकता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कोई संस्था का नाम हो सकता है। तो इशूइंग अथॉरिटी या नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम सबसे ऊपर लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि ये जो ऊपर होगा एक एक वर्ड आप कैपिटल में लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है, कैपिटल। अब देखो इसके जस्ट नीचे बीचों बीच NOTIC इतना बोल्डली लिखना है कि जो चश्मा वाले टीचर होंगे ना उनको भी ठीक से दिख जाए, एकदम बोल्ड अक्षर से लिखना है एकदम, ठीक है। फिर नोटिस हो जाने के बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आइएगा, ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़ा नीचे लेफ्ट साइड में लिख दीजिएगा डेट, खजूर नहीं तारीख। तारीख कैसे लिखना हजूर हम बता दिए, ठीक है, कि वो प्रैक्टिकली 10 12 इस पॉइंट दे के लिखते हो ना, 1 2 2021, ये सब चढ़ जाएगा एग्जामिनर को खीस, ये सब नहीं करना है, ठीक है। जो मैंने सिखाया वैसे लिखना है। फिर आपको थोड़ा नीचे आके बीचों बीच लिखना है टाइटल या हेडिंग। टाइटल हेडिंग क्या है, किस मुद्दे पे नोटिस हो रहा है, ब्लड डोनेशन है कि कल्चरल प्रोग्राम है, क्या है, किस बात का नोटिस छपा है। दूर से बोलते कौन सी नोटिस छपा है रे, कौन सी का नोटिस छपल हो, काहे भीड़ लागल हो, कौन सी क्या नोटिस, मुद्दा क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो हेडिंग होगा और कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ये तो श्योर आप एक एक लेटर कैपिटल में लिखिएगा, वरना आपकी कैपिटल की लॉस हो जाएगी, ठीक है। अपना कैपिटल बचाना है नोटिस का ना, तो एक एक लेटर यहाँ कैपिटल में लिखना है, ओके। अब थोड़ा क्या करना है, थोड़ा सा डाउन आइए, थोड़ा नीचे और लिखना शुरू करोगे आप। इट इज इन्फॉर्म्ड, अभी जस्ट मैंने सिखाया ग्रामर वाला कैसे लिखना है। इट इज इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है। अरे से वाक्य में दैट का मीनिंग होगा भाई की, तो इट इज इन्फॉर्म्ड दैट सूचित किया जाता है कि, यहीं पर आपको दूध दही जो भरना है सब सही भर देना है, ठीक है। और लास्ट में नीचे आकर क्या करना, थोड़ा झुकना सीखिए और नीचे आकर लिख दीजिएगा नाम, जो नोटिस लिख कौन रहा है उसका नाम और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में होता है भाई पदवी, पद नाम। अब डेजिग्नेशन क्या है समझ लो, यहाँ मैंने जिलेबी के अंदर सारा क्लियर कर दिया है। डेजिग्नेशन मैंने पद नाम हुआ, पद का नाम, पुष्ट का नाम, किस अधिकार से आपने नोटिस लिखा। बिना पावर का नहीं पकड़ेगा किसी का टावर। अगर आपके नोटिस में दम देना है तो पावर चाहिए, किस नाते आपने नोटिस को लिखा, किसने हक दिया नोटिस लिखने का आपको, ये डेजिग्नेशन यहाँ क्लियर करना है। तो क्या एग्जांपल के लिए देखो, इवेंट इंचार्ज, इवेंट का इंचार्ज हो सकता है वो, इंचार्ज मतलब उत्तरदायी जो उसका है, रिस्पॉन्सिबल, या सेक्रेटरी हो सकता है सचिव, या सिंपली हेड बॉय हेड गर्ल हो सकता है, हेड बॉय या गर्ल जो भी है। ये आपको पद जरूर देना है, ठीक है, वरना आपका नोटिस का वैल्यू गिर जाएगा।
पद जरूर देना। ओके, तो अब दोस्तों ये मसाला मेरा पूरा रेडी हो गया, इसी को कहते हैं फॉर्मेट। यहां पर बीच में क्या लिखना है आपको, क्या होगा, इवेंट, टाइम, डेट, स्थान, ये सारा क्लियर करते हुए लास्ट में वार्निंग देना है तो वार्निंग दीजिए, या इन्वाइट करना है इन्वाइट कीजिए, ये करना होता है। ये अगर आपके अंदर सेंटेंस पावर है तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। इतना है फॉर्मेट, इसके बल पर आप नोटिस लिख सकते हो अगर आपके अंदर सेंटेंस पावर है तो। पर एवरेज स्टूडेंट्स क्या है, सेंटेंस पावर उनके पास नहीं होता है, वाक्य को बनाया कैसे जाए। तो एक ऐसा ट्रिक मैं लेकर आ रहा हूं, यहीं पर वो ट्रिक मेरा काम देगा। ऐसा ट्रिक लेकर आ रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन हो जाएगा ठीक, कभी नहीं करेगा दिमाग टिक टिक, समझ गए, ठीक है। तो वही ट्रिक का मेरा कमाल है कि सेंटेंस पावर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ग्रामर मिस्टेक आपका होगा ही नहीं, सारा मेरा बना बनाया रहेगा, खाली खाना है आपको। ओके, तो भाई ट्रिक जो है थ्योरम की तरह समझ लो या फॉर्मूला की तरह समझ लो, इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाओगे, फिर एग्जाम में सब कुछ रहेगा ठीक। ओके, तो बस दोस्तों यही कहूँगा कि अब आप लोग कमर कस के तैयार हो जाओ, आपके एक एक वीडियो फटाफट आपको मिलते जाएंगे, लेटर, नोटिस, एप्लीकेशन जो भी है। राइटिंग स्किल का मैंने सीरीज स्टार्ट कर दिया, सीरीज वाइज आपको सीरीज 1 सीरीज 2 वीडियो आपको मिलता जाएगा, बस आप डिमांड करते जाओ कमेंट में। अभी तो पहले नोटिस को मैं क्लियर करूँगा ट्रिक लेकर, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग की डिमांड है, और जो भी डिमांड करोगे सब हम वीडियो आपको देते जाएंगे। ओके, तो आप लोग बस तैयार हो जाओ मेरे साथ चलने के लिए अपने सुहाने सफर में। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो बस अब लगे रहो, एग्जाम सामने है, एग्जाम एकदम एट हैंड, मैंने कहा था एट हैंड मतलब निकट होता है, नजदीक होता है, सिर पे है एग्जाम। तो लगे जाओ, कहीं चक्कर ना होना चाहिए जाम, एकदम छोड़ दो अपना आराम, लगा के झंडो बाम। ओके, तो अंत में दोस्तों यही कहूँगा, आप कमेंट करते जाओ, वीडियो आपको मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि फिर से हर एक वीडियो लेकर सजाऊंगा मैं अच्छे से अपना थिएटर। अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, सी यू लेटर।